जगत गुरु जी महाराज अयोध्या से पधारे हैं और उनका उद्बोधन यहाँ पर आज के प्रासंगिक विषय पर होना है। तो सीधे इसके बाद उनको 1 बजे यहाँ से जाना भी है, तो जितनी देर तक उनका महाराज श्री का मन होगा उतनी देर में अपना उद्बोधन संपन्न करेंगे। महाराज श्री को माइक दे। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे जयत्याश्रितसन्त्रासध्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः। अनंत श्री विभूषित अनंत श्री समलंकृत ज्योतिषपीठाधीश्वर श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान पूज्य स्वामी जी महाराज, इस परम धर्म संसद में समागत सभी सदस्यगण एवं अन्य दीर्घा में बैठे हुए श्रोतागण और धर्म के विभिन्न विषयों पर विचार करने वाले समस्त धर्म जिज्ञासु मनीषी जन, आज प्रयाग की इस पावन भूमि में तीर्थराज प्रयाग के कुंभ के अवसर पर ज्योतिष पीठाधीश्वर श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में ये धर्म संसद जो चल रही है, 1 महीने तक धर्म के विभिन्न बिंदुओं पर विचार और बड़ी ही गंभीरता से शास्त्र सम्मत विचार जो चल रहा है, यह हमारे सनातन धर्म के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और आज हिंदू जनमानस बड़ी ही टकटकी लगा करके देख रहा है हम किसकी बात माने, धर्म के विषय में हम किसके उपदेश को मानकर धर्म के पथ पर चलें और हमारी यात्रा सही दिशा में हो और अच्छी दशा में हो और हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। ऐसी स्थिति में हिंदू जनमानस को सही दिशा प्राप्त हो, धर्म की दिशा, ये परम आवश्यक है। यह कहने में मुझे संकोच नहीं है कि आज उन लोगों के द्वारा भी धर्म का मार्गदर्शन, धर्म के नाम पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है जिनको स्वयं धर्म का बोध नहीं है। धर्मम बक्षन्त्य धर्मज्ञाः अधुरिह्योत्तमासनम, बड़े बड़े उत्तम आसन पर बैठकर ऐसे लोग भी धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए निकल पड़े हैं जिनको स्वयं धर्म का बोध नहीं है। और उनके अज्ञान के कारण लाखों लाखों जनता, करोड़ों करोड़ों हमारे हिंदू भाई धर्म के विषय में सही ज्ञान न प्राप्त करके भटक जाते हैं और उनके अंदर धर्म का भटकाव हमारे सनातन धर्म के लिए बड़ा ही भयंकर विष बन जाएगा आने वाले युगों में। इसलिए उस विष का समन हो और धर्म के विषय में जो सही जानकारी है, सही दिशा है, वो प्राप्त हो। इसके लिए पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान ने जो ये शुभारंभ किया धर्म संसद की, पूज्य पूर्वाचार्य ने भी किया और उस समय भी धर्म संसद कवर्धा में हुई थी तो दास उस धर्म संसद में उपस्थित हुआ था। तो ऐसी धर्म संसद जहाँ धर्म के गंभीर प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो और यह उत्तर सार्वजनिक हो, जिससे हिंदू सनातन धर्म की जनता उस प्रश्न का उत्तर पा करके धर्म के पथ पर चलने में निश्चिंत होकर, निर्भय होकर के चले और अपने जीवन के अभ्युदय को प्राप्त करे। जिन जिन बिंदुओं पर यहाँ धर्म संसद में चर्चा हो रही है, गौ माता की रक्षा को लेकर, हमारे शाश्वत संविधान वेदादि को लेकर, धर्माचार्यों की महिमा
और धर्माचार्यों की मान्यताओं को लेकर हमारी जो धरोहर है सनातन धर्म की, बड़े बड़े मठ मंदिर, उनको पुनः प्राप्त करने के लिए जो हमारा विचार है और उन्हें हमें कैसे प्राप्त करना है, इस विषय को लेकर की भी विचार है। और आज की संसद में संभवतः मुख्य बिंदु यही है कि हमारी जो प्राचीन धरोहर है उसे हम पुनः प्राप्त करें। यद्यपि कुछ लोगों का कहना है कि अब ये बात यहीं छोड़ दी जाए और अब आगे किसी चीज की मांग न की जाए, जो हमें मिलना था मिल गया, हमारी लड़ाई केवल यहां तक थी। परंतु हम इस बात से सहमत नहीं हैं। हमारी जितनी धरोहर है हम एक एक को ढूंढ ढूंढ करके पुनः प्राप्त करेंगे। 3000 मंदिर हमारे देवालय मुगल काल में तोड़े गए और वहां पर विधर्मियों के द्वारा उनके स्मारक बनाए गए, उनके धार्मिक स्थल बनाए गए। उन सारे स्थानों को हम चिन्हित करेंगे और चिन्हित करके उन्हें पुनः हम प्राप्त करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है और आज की धर्म संसद का विषय है। कुछ लोगों को इस बात की आपत्ति है कि लोग हिंदू नेता बनना चाहते हैं। बनना नहीं चाहते हैं हम आचार्यगण। हमारी जो आचार्य परंपरा है, आचार्य ही हिंदू धर्म के सनातन नेता हैं और इन्हीं के नेतृत्व में धर्म आगे चलता है। हमें नेता बनने की आवश्यकता नहीं है, हम तो जन्मजात नेता हैं। मनु जी महाराज कहते हैं, एतद् देश प्रसूतस्य सखासाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। हम संपूर्ण पृथ्वी के नेता हैं, संपूर्ण मानव जाति के नेता हैं, मानव धर्म का उपदेश करने वाले। तो बंधुओं, ऐसी स्थिति में हमें बहुत सतत सावधान होकर अपने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए ऐसे महान आचार्यों की सन्निधि में बैठकर, उनके चरणाश्रित होकर, उनके विचारों से ओतप्रोत होकर सनातन धर्म के इस संघर्ष में हमें आगे बढ़ना है। अन्यथा हमारे पीछे बहुत से लोग हैं जो हमें भटका देंगे। उस भटकाव से हमें बचने की आवश्यकता है और सारी धरोहर हम पुनः प्राप्त करेंगे, उसमें हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अभी तो 3 की बात थी, अभी हम 3000 की बात करेंगे। और आज जहां तक मुझे पता है कि 1800 स्थान चिन्हित हुए हैं, जिनकी सूचना पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान के द्वारा आप सभी लोगों को प्राप्त होगी। तो ऐसी स्थिति में, और आप देख ही रहे हैं, जहां जहां लोग कह रहे थे कि खुदा है, वहीं खुदा है, और वहां खुदा है तो सब कुछ निकल रहा है। तो निकलेगा और भी आगे निकलेगा और खुदाई होगी। और ये खुदाई, हम लोग खुदाई करने में बहुत आगे हैं। हमारे पूर्वज, हमारे राजा महाराज सगर ने इतनी बड़ी खुदाई की, सागर बना दिया, समुद्र बना दिया। तो हम खोदने में पीछे हटने वाले नहीं हैं। और जहां जहां खुदा है वहां वहां खुदेगा, और खुदने के बाद जो सच्चाई है वो सामने आएगी और कोई इस कार्य को रोक नहीं सकता। हमारे हिंदुओं का जो उत्साह है, हमारी युवा पीढ़ी का जो उत्साह है, उस उत्साह को हम भंग नहीं होने देना चाहते। और ये संघर्ष, ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, शताब्दियों चलेगी। कितनी शताब्दी से हम लड़ते चले आए और आगे भी हमें लड़ना है, क्योंकि हमारा इतिहास है। हमने पूर्वाचार्यों से सुना है, वीर भोग्या वसुंधरा। इस वसुंधरा का वही भोग करता है जो वीर होता है। तो संघर्ष हमें करना पड़ेगा, अपनी वीरता दिखानी पड़ेगी। और लेकिन यह वीरता, ये संघर्ष, ये शक्ति नियंत्रण में चलेगी और महापुरुषों के मार्गदर्शन में चलेगी, तभी इस शक्ति का सदुपयोग होगा, तभी इस शक्ति के द्वारा कोई महान कार्य संपादित होगा। तो मैं बार बार इस धर्म संसद के माध्यम से समस्त करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि हमारे जो सनातनी परंपरा के आचार्य हैं, भगवान शंकराचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, भगवान निम्बारकाचार्य, भगवान वल्लभाचार्य, भगवान मध्वाचार्य, भगवान श्री रामानंदाचार्य, यह आचार्य परंपरा जो अविच्छिन्न परंपरा है, इन परंपराओं के आचार्यों के मार्गदर्शन में सनातन धर्म के अनुकूल इस संघर्ष में हम आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से हम भारत के गौरव को सारे विश्व में स्थापित कर सकेंगे और सनातन संस्कृति को हम अखंड और अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। यही इस संसद का उद्देश्य भी है और पूज्य महाराज श्री का भी यही संकल्प है। और आपके पूर्वाचार्य पूज्य महाराज श्री ने भी बड़े बड़े महान कार्य इस क्षेत्र में किए। हम सब उन कार्यों का आज भी स्मरण करते हैं। तो आज की इस संसद में सम्मिलित होकर
मैं भी अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ और बड़ी ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पूज्य महाराज श्री को ये माइक सौंप रहा हूँ। जय सिया राम। आप सभी लोग अपने स्थान से खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ महाराज श्री के प्रति अपना अभिनंदन प्रकट करें। जगत गुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज, श्री अयोध्या जी से।